हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग राष्ट्रीय आय सह मेघा छात्रवृत्ति जो वर्ग 8 में तैयारी की जाती है उसके लिए हम मैथ देखेंगे। मैथ में जो पढ़ेंगे लाभ और हानि। क्या है लाभ और हानि? तो लाभ और हानि में हम लोग सूत्र नहीं देखेंगे बल्कि हम लोग कंसेप्ट के आधार पर हम देखेंगे और जहाँ सूत्र लगे वहां पर हम लोग लिख भी देंगे। यहाँ पर क्या है लाभ एवं हानि मेघा छात्रवृत्ति जो वर्ग 8 के लिए। प्रश्न में क्या कर रहा है? प्रश्न में कह रहा है एक रेडियो का क्रय मूल्य 500 रुपया। एक रेडियो का क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपया है। उसे 400 में बेचा जाता है, यानी खरीदा गया 500 में, बेचा गया 400 में। तो करा हानि, हानि तो वो गारंटी होगा। अब करा कितना प्रतिशत हानि होगा? 20%, 10%, 20% या 25%? कितना प्रतिशत का हानि होगा? तो सबसे पहले देखते हैं हानि इसका कितना है। हानि कितना रुपया हुआ है? सबसे पहले देखिए हानि कितना है। देखिए 500 रुपया में खरीदा है, समझ जा, यानी सीआई कितना है? सीआई मतलब सॉरी इसका कॉस्ट प्राइस कितना है? सीपी कितना है? सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस जो खरीदेगा वो कितना है? 500 रुपया है। एसपी कितना है? एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब बेचेगा रुपया कितना है? 400 रुपया है। तो हानि कितना हुआ? लॉस कितना हुआ है? 500 में यानी खरीदे 400 बेचा, कितना हुआ है? 100 रुपया। कितना हुआ है? 100 रुपया लॉस हुआ है। तो कितना प्रतिशत हुआ है? तो ध्यान दीजिए कितना हुआ है? 500 रुपया। कितना हुआ है? 100 रुपया हानि हुआ है। कितना पर? 500 पर। ध्यान दीजिए कितना पर? 500 पर। तो बटे हो गया 500 और गुणे कितना हो गया? सॉरी ये देखो कितना हुआ? 500 पर एक 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कटाएंगे तो 20 बचे 100, यानी कितना हो गया? 20%। कितना हो गया? 20% हो गया आंसर। ध्यान यहाँ पर हम भी जब भी रखेंगे क्या क्रय मूल्य रहेगा? रहेगा क्रय मूल्य रहेगा। क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपया। हानि कितना हुआ? 100 रुपया। तो क्रय मूल्य बटे हानि बटे क्रय मूल्य गुने 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटे कटाएंगे तो 20% यानी 20% कितना हो गया आंसर? कितना हो गया आंसर? एक वस्तु 10% हानि पर 450 रुपए में बेचा जाता है तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। ध्यान दीजिए प्रश्न कि 10% हानि पर बेचा जाता है, कितना में बेचा जाता है? 450 रुपया में। तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा? ध्यान दीजिए कोई भी वस्तु खरीदाएगा तो कितना में? 100%। कितना में? 100% होता है। ध्यान दीजिए अगर वो बेचा है तो हानि हुआ है। कितना हुआ? हानि हुआ है। तो 10% हानि पर बेचा था, कितना हुआ है? 450 रुपए में, यानी बेचा है कितना पर? 90% पर। 10% हानि हुआ तो कितना में बेचा है? 90%। कितना में कोई भी चीज है 100% है। जब 10% हानि में 90% में बेचा है, ध्यान दो 90% बराबर कितना है? 450। कितना है? 450। तो 100% निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए 450 बटे 90 गुणे कितना हो गया? 100। ध्यान दीजिए 450 बटे 90 गुणे 100 कटाएंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो 9 पचे 45, 5 हो गया। 5 में 100 से गुना करेंगे 500। 500 क्या हो जाएगा? इसमें सूत्र का कोई जरूरत नहीं है। 500 क्या हो गया? देखो कर एक रेडियो का क्रय मूल्य कितना है? 860 रुपया है। उसे 140 रुपया में हानि पर बेच दिया गया। कितना 140 पर हानि हो तो कर रहा है उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो ध्यान दीजिए विक्रय मूल्य क्या होता है? जब हानि होता है तो विक्रय मूल्य यानी सीपी बराबर होता है कितना होता है? क्रय मूल्य यानी एसीपी माइनस क्या होता है? लॉस यानी हानि। सीपी एसपी मतलब सेलिंग प्राइस का नाम होता है पूरा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी कहते हैं विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। सोया अब देखो क्या हो गया? सीपी कितना है? 860 है। कितना होगा? 140 घटाएंगे तो कितना होगा? 0 2 1 यानी 7 यानी 720 रुपए क्या होगा? इसका हानि होगा। कितना होगा? 720 रुपए इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। अगर एक आदमी ने एक वीडियो को कितना में खरीदा? 95 रुपये में खरीदा, यानी इसका सीपी कितना है? 95 रुपये। कितना है? 95 रुपया है। और बेच दिया कितना में? लाभ कितना हुआ उसका? 250 रुपये में बेचा। 250 रुपये लाभ पर बेचा। यदि वो 10 रुपये में बेचता है तो और उसको कितना लाभ होता है? ध्यान दो। अगर फिर इसका सेलिंग प्राइस कितना हुआ? पहले का सेलिंग प्राइस कितना है? 9500 रुपया और प्लस 250 रुपया कितना हुआ? 9750। कितना हुआ? 9750। लेकिन अब कितना में बेच रहा है वो? अब बेच रहा है कितना में? 10 में, यानी सेलिंग प्राइस दूसरा कितना है पर? 10,000। कितना है? 10,000। तब पहले समय के कितना लाभ हुआ? पहले से इसको कितना लाभ हुआ? 250 और ही हुआ। फिर इसमें क्या है? 97 से अगर 50 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा?
250 रुपये ही हो जाएगा इसका आंसर। 2 बार सेलिंग पर आ जाए। एक बार पहले बार बेचा 250 पर, इतना बेचा, फिर कहेगा 10 साल में बेचना कितना होगा 250 रुपये, और इसको लाओ। ना कर एक गाय 800 रुपए में खरीद कर 25% लाभ पर बेच दी गई, तो गाय का विक्रय मूल्य क्या होगा? ध्यान दीजिए, कोई भी वस्तु हम लोग खरीदेंगे कितना पर? 100% में खरीदेंगे, बेचा गया कितना पर? 25% लाभ पर, यानी 125% में उसे बेचा गया। अगर 25% निकालेंगे तो फिर 800 रुपए में उसमें जोड़ना पड़ेगा, डायरेक्ट 125 निकाल देंगे तो कितना हो गया? 800 गुने 125 बटे कितना हो गया? 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 125 साठ कितना हो जाएगा? 1000। कितना हो गया? 1000 रुपया। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? आंसर डी क्या हो गया? एक टीवी सेट का किराया मूल्य कितना है? यानी सीपी कितना है? 4000 रुपया है। 10% लाभ पर बेचा जाए तो उसे कितना में बेचा जाए? ध्यान दीजिए, 100% 10% यानी 110% निकाल देंगे। 4000 का क्या करेंगे? 110% निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 11 चौका 44 और 2 जीरो यानी 44। उसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंसर हो गया। फिर एक घोड़ा जिसका किराया मूल्य कितना है? 1200 रुपया है, 20% क्या हुआ? हानि हुआ, तो कह उसका विक्रय मूल्य। मैंने जब 100% खरीदा तो कितना में बेच दिया? 80%। 20% हानि मतलब 80% में बेच दिया, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? 1200 का क्या करेंगे? 80% निकाल देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो 12 कितना हो गया? 96 यानी 960। क्या ऑप्शन नंबर हो गया? एक गाय का विक्रय मूल्य 840 रुपया है, यदि 30% हानि पर बेचा गया तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? ध्यान दीजिए, 30% हानि पर बेचा गया मतलब 100 रुपया की चीज कितना में बेचा गया है? 70 रुपया में बेचा गया। कितना बेचा गया? 70 रुपया में बेचा गया, यानी 70% दाम है तो कितना निकालना है? 100% निकालना है। तो क्या होगा? ध्यान दीजिए, 840 का 70% निकाल देंगे। ध्यान दीजिए, 840 का 100% मिलेगा, कितना हो गया? 100, तो बटे हो गया 70 और गुने हो गया 100। 1 जीरो से 1 जीरो कटाएंगे तो 12 से 84 और 12 में 100 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 1200। ऑप्शन क्या? ऑप्शन नंबर डी हो गया आंसर।